राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सुख विलास का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव इस आत्मा के सुख की बात कर रहे हैं। अब सुख अनंत तरीके का होता है। किसी को मन का सुख चाहिए, किसी को तन का सुख चाहिए, किसी को इच्छा का सुख चाहिए, किसी को इंद्रियों का सुख चाहिए, किसी को विचारों का सुख, किसी को बुद्धि का सुख। हर किसी के लिए सुख की परिभाषा संसार में अलग अलग है। लेकिन ज्ञान से अगर विचार किया जाए तो संसार में दो तरीके की सुख की इच्छा से ये आत्मा आई है। एक तो मन बुद्धि विचार, ये सारे सुख एक तरफ है, ये सारे शरीर के सुख पर आधारित हैं और ये मिलते हैं। थोड़ी देर की खुशी होती है, थोड़ी देर के सुख होते हैं, लेकिन फिर खत्म हो जाते हैं और फिर मनुष्य दुखी हो जाता है। लेकिन एक आत्मा का सुख है जो हमेशा उसके संग रहता है। और जो आत्मा संसार में इस सुख के लिए आती है कि मैं परमात्मा में भक्ति करके परमात्मा के सुख में हमेशा के लिए लीन हो जाऊं, तो उस आत्मा का सुख अनंत है। यानी एक सुख शरीर का, दूसरा सुख आत्मा का सुख, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और संसार में दो तरीके की ही आत्माएं आती हैं। एक संसार के सुख की इच्छा से आती हैं, दूसरी परमात्मा में मिलने की इच्छा से संसार में आती हैं कि परमात्मा में मिलके हमको अनंत सुख की प्राप्ति हो सके। क्योंकि संसार में दो ही धारणा है, दो ही मत हैं, संसार में दो ही ज्ञान है, दो ही भक्ति हैं। इन सारे ज्ञान को बहुत अच्छे से समझिए तो आपको संसार के जो जितने भी ये ज्ञान बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि कौन से ज्ञान में क्या बात कही जा रही है। एक ज्ञान तो ऐसा है जो सिर्फ इस शरीर के सुख की बात कर रहा है, इस शरीर के सुखों को कैसे प्राप्त किया जाए, और यहाँ तक कि इस शरीर को छूटने के बाद फिर स्वर्ग और वैकुंठ के भोगों को भी बताया जा रहा है और फिर इसको मुक्ति और मोक्ष भी कहा जा रहा है। तो ये है आत्मा के सुख और ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन यहाँ तक के सुख भी तीन लोक के सुख के अंदर आ जाते हैं। तो संसार में जो दो मत कहे जाते हैं, दो ज्ञान कहे जाते हैं, दो भक्ति जो कही जाती है, एक तीन लोक की, दूसरी चौथे लोक की। चौथे लोक का सुख अखुट है, वो कभी मिलने के बाद खत्म नहीं होता है। लेकिन जब तक तीन लोकों के सुखों की बात हो रही है, तीन लोक के सुख को ये शरीर चाहता है, मन चाहता है, इंद्रियां चाहती हैं, विचार चाहते हैं, तो ये तीन लोक के सुख की बात है। और जो दो धारणा है वो इसी पर ही आधारित हैं। संसार में बहुत से संतों का ज्ञान सुनने के लिए मिलता है तो वो एक ही बात कहते हैं, अरे कोई भी नाम लो, जो तुम्हें चाहिए लो, लेकिन नाम जप करो, सिमरन करो, सब पहुंचेंगे एक ही जगह। हाँ, तीन लोक के ज्ञान में अगर आप कोई भी नाम ले रहे हो, कोई भी जप कर रहे हो, कोई भी तप कर रहे हो, तो वहां पहुंचने की विधि एक ही है। लेकिन चौथे लोक के ज्ञान में ये धारणा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वहां पर श्वास प्रश्वास की विधि बताई जा रही है, उस श्वास को महत्व दिया जा रहा है, ब्रह्म के नाम को महत्व दिया जा रहा है। यहाँ ब्रह्म का नाम बार बार बताया जाता है राम, और राम को अनेक तरीके से रटा जाता है। राम को रटने पर संसार में सुख भी दो अलग अलग तरीके के हैं। एक राम श्वास श्वास में बोला जा रहा है, जिससे इस संसार के सुख आपको मिलते रहेंगे। लेकिन दूसरा राम जो अनंत है, जो निराधार है, जो दुन रूप में आपके अंदर प्रकट हुआ है, जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला है, वो अनंत सुख विलास कराने वाला है इस आत्मा को, जिससे आत्मा मिलकर फिर कभी नहीं बिछड़ेगी। और वो विधि, वो भेद अलग है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं है शिष्ट में भाई। कितना साफ, कितना सरल तरीके से बता दिया कि
कि जिस नाम को यानी इस ब्रह्म के नाम को भेद से, विधि से, इस आती जाती श्वास में लो, वो भी प्रेम से और भाव से, तो मोक्ष में मिलने की यही उपाय है। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है सृष्टि में। और जो अनंत नाम बताए जा रहे हैं, जो साधना के अनंत तरीके बताए जा रहे हैं, वो संसार में बेखरी वाणी से हैं, श्वास श्वास में रटना करने के हैं, जिसमें जप तप हरि कीर्तन से, बेखरी वाणी से सिमरन करना, मन से सिमरन करना, विचारों से, तप से, इंद्रियों का दमन करना, ये सारे संसार में ज्ञान हैं, बिल्कुल हैं, और ये भी सत्य हैं। लेकिन 3 लोक तक, जहां पर आत्मा का आना जाना नहीं मिटता है, जिसे बार बार बताया गया है, 3 लोक का फेरा होई, गाणी बैल फिरे जू सोई, 4 वेद में त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बनाया। यानी 4 वेदों तक तो त्रिगुणी माया है। जितने भी मंत्र बताए गए हैं, जितनी भी साधनाएं बताई गई हैं, वो इस तरीके से हैं कि उसे करोगे सुख प्राप्त होंगे, अनंत सुख प्राप्त होंगे, लेकिन फिर वापस आना पड़ेगा। इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटेगा। जिसे गाड़ी के बैल की तरह, बैल पूरा दिन गाड़ी के चक्कर काटता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बहुत चल के आया हूं, लेकिन वो चल वहीं उसी घेरे में ही रहा होता है और शाम को फिर थक कर वहीं बैठ जाता है। तो इसी तरह इस आत्मा का 3 लोक तक ये आत्मा फेरे ही खाती रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है, शुभ शुभ कर्म करती है, फिर उन शुभ कर्मों को भोगती है, फिर वापस उसमें समा जाती है, फिर आ जाती है। बस ये फेरा उसका लगता रहता है। इसीलिए बार बार 3 लोक और चौथे लोक की बात की जाती है कि भाई एक ऋषि मत है, दूसरा संत मत है, एक नवधा भक्ति का साधन है तो दूसरा 10वीं भक्ति का साधन है। अलग अलग है और इनकी पहुंच भी अलग है, इनका तरीका भी अलग है, रास्ता भी अलग है, भक्ति करने का तरीका भी अलग है, सब कुछ अलग है। इस बात को चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब संतों की भाषा एक जैसी होनी चाहिए ना। सब अपने अपने ज्ञान को अलग अलग तरीके से क्यों बोल रहे हैं, सब अलग अलग रास्ता क्यों बता रहे हैं, इस बात पर विचार कीजिए कि क्योंकि सबकी साधना का मार्ग ही अलग है। जो जहां पहुंचा है वो उस देश की बात कर रहा है, क्योंकि बताया गया ना, हद का ज्ञान, बेहद का ज्ञान, केवल ज्ञान। तो हद त्रिकुटी तक, बेहद के बाद ब्रह्म के देश शुरू हो जाते हैं, जिसमें 3 ब्रह्म के 13 लोक बताए गए हैं, और जो जो जहां पहुंचा है वो वहां पहुंचकर वहां देश की बात कह रहा है। तो सब सत्य कह रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, सबको नमस्कार है। लेकिन परमात्मा में मिलने का साधन, भेद विधि, केवली भगवंतों का साधन वो अलग है, जिसे भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर तक सबने उस ज्ञान को अपनाया है, सबने उस विधि से उस धारणा को अपनाया है। आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो ये है केवली भगवंतों का ज्ञान। और केवली भगवंत सब एक ही बात कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे अंदर है, इस शरीर से बाहर कुछ है ही नहीं। इस शरीर से बाहर जब भी तुम कुछ करते हो वो तुम्हारे शुभ कर्म हैं, और उन शुभ कर्मों को तुम्हें भोगना है, चाहे अच्छे चाहे बुरे। लेकिन भक्ति अंतर में ही होती है, बाहर कुछ भी नहीं होती, और जितनी भी होती है वो इन श्वासों में होती है, इन श्वासों के मंथन से होती है। जो बाहर सृष्टि उत्पत्ति का साधन है, वही अंदर इस श्वासों के साधन करने पर वो भक्ति अंदर उत्पन्न होती है। वो परमात्मा का गुण, वो सत्शब्द अंतर में लेने के लिए आता है। घट में पदवी मौज है, घट में नरक निवास, घट में विचल अविचल घट माय, घट में निर्भय वास, घट में निर्धन धन है, घट में सुख दुख होए। संत ये बात बार बार कहते हैं कि घट यानी तुम्हारे शरीर में ही सब कुछ है, इस शरीर में ही सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, धन, निर्धन, नरक, सब कुछ इस तुम्हारे शरीर में है। घट में पाप रे पुण्य, घट में सब कुछ होए, घट में मुक्ति मोक्ष है, जे कोई करे विचार।
विचार करो इस बात का कि इस शरीर में ही पाप भी है, पुण्य भी है, सब कुछ इसी के अंदर है, मुक्ति भी इसके अंदर है, तो मोक्ष भी इसी के अंदर है। बिन गुरु गम सुख राम कहे, दुख पावे संसार। लेकिन गुरु यानी बिना केवल ज्ञान के, बिना औदाधारी संतों के संग के ये बात समझ में आती ही नहीं है। इस संसार का दुख मिटता ही नहीं है, और जिस आत्मा का ये दुख मिट जाता है तो फिर उस आत्मा का अमर सुख में विलास हो जाता है, जिसे सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। रोम रोम बोले रंकारा, रोम रोम बिच लगी पुकारा, रोम रोम जिगमिग नूरा, रोम रोम बिच उग्या सोरा। कोटान कोट सूर्य का उदय हो जाता है इस आत्मा के अंदर। सूर्य यानी आनंद, यानी इस आत्मा को अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाती है अपने ही इस घट में, अपने ही इस शरीर में। रोम रोम में उसके वो ररंकार की धुन लगी रहती है और उसका आत्मा हर समय आनंद लेती रहती है। रोम रोम में अगम उजाला, सुरत शब्द मिल रमे निनारा। ये सुरता शब्द के साथ हर समय रमी रहती है। अनंत उसके अंदर अगम का उजाला हो गया है। 1000 पांख के कमल से लेकर अनंत पांख के कमल तक ये अमृत की बूंदे, ये अमृत की वर्षा उस आत्मा के अंदर हो रही है। कली कली में ये रस उसके बरस रहा है, जिसे सद्गुरुदेव कहते हैं अष्ट कमल जामे ले प्रकाशा, जहां आप ब्रह्म का वासा। अब इस आत्मा का ब्रह्म में वास हुआ है। कब? जब 8 कमल, 8 कमल यानी ये चक्र, यानी 6 आगे के चक्र, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्म कवल, मूलाधार, पीछे शेष लोक, बंकनाल, ये 8 कमलों को पार करके जब आत्मा मेरुदंड पर आई तो वहां से जो 3 धाराएं निकली, गंगा, जमुना, सरस्वती, जिसे ईड़ा, पिंगला, सुखमणा कहा गया है। ईड़ा और पिंगला तो दाएं और बाएं कान से निकल रही है, लेकिन सुखमणा इस सिर के ऊपर से होकर इस त्रिकुटी पर आ रही है और यहाँ तीनों आकर मिलती हैं। आगे सुखमणा चलती है जिसने उस आत्मा का ब्रह्म में वासा बना दिया है। और आत्मा का ब्रह्म में वासा कब होता है? जब ये ब्रह्मांड से आगे आत्मा बजर पोल को खोल कर आगे चली जाती है। और बजर पोल का दरवाजा सिवाय रटना के खुलता नहीं है। तो जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मेरा ध्यान हो रहा है, मेरी रटना हो रही है, मेरा सुमरन हो रहा है, मैं इस धुन को सुन रहा हूँ, तो वो रुके हुए हैं अभी। क्योंकि जितने आनंद की बात सद्गुरुदेव इस सुख विलास में कर रहे हैं और जितना आनंद बता रहे हैं, कहाँ पर ऐसा आनंद है? अभी तक तो अंदर में संशय बना हुआ है आपके, और जब तक अंदर में संशय बना हुआ है और इतना आनंद जितना बताया जा रहा है उतना आप अनुभव नहीं कर रहे हो, तो स्थिति आप अपनी अच्छे से समझ जाइए कि आप कहाँ पर हो। आप पहुंचे नहीं हो, और बिना रटना भले वहां पहुंचती नहीं है, तो बिना रटना के वहां जाया भी नहीं जा सकता। इस बात को अच्छे से समझिए। अनंत कोट फूली गुल क्यारी, अनंत भंवर जा करे गुंजारी। अनंत भंवरों की वहां पर गुंजार हो रही है। अनंत कोट संत धरे है ध्याना, अनंत कोट प्रकाशे ज्ञाना। अनंत कोटान कोट संत जो वहां पहुंचे हैं, वो सब इस शब्द का अनुभव कर रहा है। उनके अंदर अनंत ज्ञान का प्रकाश का उदय हुआ है। अनंत भोग अनंत सुख विलासा, आरुत है छत 12 मासा। तो जो आत्मा ऐसा आनंद ले रही है, वो 12 ही महीने, उस 12 ही मास उस आनंद में रहती है। यानी सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। अब इस आत्मा के सारे दुखों का नाश हो गया। अब वो आत्मा सिर्फ सुख के आनंद में है, उस राम के सागर में उस अनंत सुख को भोग रही है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, जे जन को ऐसा सुख चाओ, तो राम राम रसना गुण गाओ। सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे आत्मा, अगर तू ऐसा सुख चाहती है, ऐसा आनंद चाहती है, तो सद्गुरु विधि से इस राम के नाम को गा, लिव लगाकर इस राम के नाम को गाओ। राम राम रसना लिव लावे, जो चिंता मन चावे सो पावे। अक्षर दोए रकार मकारा, या विच ये सुख देखा सूरा।
जैसे चिंतामणि का चितवन करने पर सब चीज की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे ही इस राम के नाम को जब रसना यानी इस होंठ, कंठ और जिह्वा से जब आप लोगे, तो वो सत्शब्द आएगा और वो सत्शब्द इस आत्मा को उस परम आनंद की प्राप्ति करा देगा। इस आत्मा का जन्म मरण से छुटकारा करा देगा। और ये दो अक्षर रकार मकारा, या बिच है सुख देखा सूरा। तो जो शूरवीर संत हैं जिन्होंने इस अनंत आनंद की प्राप्ति की है, बस इन दो अक्षरों से रकार मकार यानी श्वास प्रश्वास में इस राम के नाम को लेकर उन्होंने इस आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति कराई है। मार्ग माही देख कर पाया सुख विलास, ओ साजन सुख राम कहे शिवरो सांस ओ सांस। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि मैं ये मार्ग देखकर, यानी मैंने इस मार्ग पर चला हूं, इस मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चल कर ही मैंने खंड पिंड ब्रह्मांड सबको पार करके उस पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति की है कि इस श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम को लेने पर ही इस आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ये सब मैं देख कर कह रहा हूं, कही सुनी बात तुमसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कही सुनी बात वो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जो अनुभव हुआ है बस वो बात कहो। सुरत शिखर में रम रही ररंकार सो बात, ओ समयो सुखराम कहे जन्म मरण लग साथ। सुरत यानी ये आत्मा उस चौथे लोक में उस आनंद पद में इस शब्द के साथ हर समय रम रही है। ये ररंकार की धुन के साथ अनंत बातें कर रही है, और ररंकार से बात करना ही शब्द का अनुभव करना है। बरस चोई से शुद्ध भई कीनी प्राण पुकार, सुखिया साई सिर जिया गुरु वीरम जिण पार। सतगुरुदेव कहते हैं परमात्मा ने गुरु वीरम दास जी से मुझे मिलाया और 1824 में उनको सुरत और शब्द का मेल हुआ। सुरत शब्द बिंजोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भक्ति जोग जासू कहे सुरत शब्द सो मेल। मन पवना दोनों गहे तोलिव लागी जिण बार, आठ पहर अमृत चुए। इस आत्मा का भक्ति का योग कब बनता है, कब आत्मा को इस ब्रह्म का वासा मिलता है? जब तक सुरत शब्द नृत्य मन पवन सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, तब तक तो उसका योग नहीं होता है। सुरता शब्द में लग जाए, मन पवना में यानी इन श्वासों में लग जाए, जब ये सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब भक्ति का योग बनता है। तब आत्मा का हर समय इस ब्रह्म में आनंद में इस आत्मा का वासा होता है। तो लिव लागी जिणबार आठ पहर अमृत छुए, और फिर आत्मा आठों पहर इस परमात्मा के आनंद को, इस अमृत को हर समय पीती रहती है। इति श्री सुख विलास ग्रंथ संपूर्ण। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 राम
श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।